नमस्ते। ये संदेश उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई ख़राबी नहीं है और बात केवल हिंदू राष्ट्र बनने तक होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने के तरीके इस तरह से बताए जा रहे हैं कि हथियार रखो, किसी को मार दो, काट दो, तो फिर इस स्तर पे बात जो है वो गलत हो जाती है। भारत की पोजीशन आज ऐसी है, भारत इस मुकाम पे पहुंच पाया है तो इसके पीछे एक ही कारण है कि भारत एक सेक्युलर नेशन है। और सेक्युलर से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जो सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ऐसा कतई नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जा रहा है तो उससे हमें क्या नुकसान होगा और क्यों नहीं होना चाहिए। आज भारत का की इमेज जो है, छवि, वो विश्व में एक सॉफ्ट पावर के रूप में है। सॉफ्ट पावर का मतलब कि भारत कभी भी अपने अकेले की बात नहीं करता। भारत की कभी ये मंशा नहीं रही है कि वो एक सुपर पावर बन के पूरे विश्व में अकेला, जैसे लोगों का यूएसए की सोच है या चाइना की सोच है, वैसे भारत की सोच नहीं रही है। और ये हम भारतवासी या भारत देश खुद नहीं कह रहा, ये आज विश्व कह रहा है। विश्व के तमाम देश इस बात पे मुहर लगाते हैं कि भारत की ऐसी सोच है कि वो अकेले सुपर पावर बनने की बात कभी नहीं करता है। भारत यूएनओ में जाता है तो वहाँ पे ग्लोबल साउथ एशिया की बात करता है, अफ्रीका की, बांग्लादेश की, या तमाम ऐसे छोटे देश जिनकी आवाज़ यूएनओ में नहीं पहुँच पाती, उनकी बात उठाता है। भारत अकेले की बात कभी नहीं करता। और शायद यही कारण है कि भारत को आज कई देशों का समर्थन मिल भी रहा है और एक बहुत ही बेहतर विकल्प निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी समझना होगा, ये तमाम तरह के जो धर्म संसद हैं या जो भी हैं, खास करके हिंदू, मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि हाँ, हिंदू धर्म पे कोई हमें उंगली उठाना है या प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन खास करके हिंदू, चूँकि भारत एक हिंदू प्रधान देश है, मेजॉरिटी यहाँ हिंदुओं की है, तो हिंदू धर्म के लोग जब कोई ऐसा काम करते हैं, धर्म संसद होती है या उसमें ऐसी उटपटांग बयान दी जाती है, तो वो खास करके बहुत तेज़ी से वायरल होता है या बाकी देशों में, तो वहाँ पे एक नेगेटिव छवि बन के आती है। जैसा कि विदेशों में कई लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स का कहना भी है कि जिस तरह से वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी जो है, वहाँ के धर्म संसद वाले बात करते हैं, तो उस चीज़ पे भारत को जो है जवाब देना चाहिए या उस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। उस पे भारत का कंट्रोल नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन्हें एक बात ये भी समझना होगा कि आज भारत में जो बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर सऊदी अरब, यूएई या कई और ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ से भारत के पास इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब हमें ये भी देखना होगा कि अगर कोई देश आपके भारत देश में आके कोई अच्छी खासी रकम का इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, तो वो देश, इन्वेस्टमेंट करने का सीधा मतलब ये होता है कि जो देश इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये चाहता है कि आपकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहे। वो इसी उम्मीद पे आपके यहाँ इन्वेस्ट करता है कि उसे कुछ फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, और उसे प्रॉफिट तब होगा जब आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। आज आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। इस ऐसा हाल होने का सीधा कारण है क्योंकि उनके देश पाकिस्तान के नाम के पहले इस्लामिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे जो एक मुस्लिम देश हैं सबकी हालत ऐसी, लेकिन उनकी अपनी वजह है। किसी के पास अपना तेल है, किसी के पास पैसे बहुत हैं, कई कारण हो सकते हैं, इस पे बहस नहीं करना। लेकिन हाँ, रही बात भारत देश की, तो भारत आज इस स्थिति में इस वजह से है कि भारत का अपना संविधान बहुत ही अच्छे समय पे भारत में आ गया था। कानून का शासन यहाँ पे लागू हो गया था। ऐसी कोई अनारकी भारत में नहीं रही जैसी खास करके पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे, हमारे जो
आज़ादी के बाद के जो हमारे नेता हुए हैं शुरू से लेके अभी तक के, वो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और दूरदर्शी रहे। उसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। और आज के डेट में भारत एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। इकॉनमी देखी जा सकती है कितनी अधिक भारत की हो गई है। लेकिन इन सब के साथ हमें जो भारत के अंदरूनी मामले हैं उस पे भी कुछ हद तक कंट्रोल रखना होगा। ये हमें आपको ही रखना है। हमारे चिल्लाने से, या एक बात तो तय है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता हमारे चिल्लाने से। जो लोग ये सोच के चिल्ला रहे हैं कि हाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, हिंदुत्ववादी है, ऐसा इसलिए है कि हाँ एक राइट विंग की सरकार आज भारत में आई है, कोई कंपटीशन में नहीं है यहाँ पे। जितनी पार्टियां रही हैं, ज़्यादातर सरकारें जो रही हैं वो ज़्यादातर लेफ़्ट विंग की थी, उनमें कंपटीशन रहा। राइट विंग की सरकार पहली बार एक पार्टी आई बीजेपी, इनके कंपटीशन में कोई नहीं है। लेकिन जब इस तरह से डिमांड हिंदू राष्ट्र की बढ़ने लगेगी तो इसके कंपटीशन में भी कई पार्टियां आ जाएंगी। तो जैसा हाल मुस्लिमों का होता रहा है वो हाल हिंदुओं का होगा। फिर एक अराजकता का माहौल बनेगा। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनसे एक बात तो ये भी कहनी है कि उन्हें क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सब कुछ सही चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं कह रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो संविधान हटा देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा उनके लिए भी। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म भी, अब बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म उस हद तक अराजक नहीं है। लेकिन जब एक रिलीजन को बेस बना के कोई देश चलेगा तो फिर जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, या भारत का जो स्थिति इस समय है, शायद वो ना रह पाए। आज बात भारत की डेमोक्रेसी की भी की जाती है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो विश्व की है वो भारत है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वो यूएसए है, अमेरिका है। लेकिन आज भी अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम पे सवाल उठ जाते हैं। लेकिन भारत के जो भारत का वोटिंग सिस्टम है इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ये बिल्कुल काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। और ये इसी वजह से है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर नेशन है। आज 2023 में भारत के पास G20 के प्रेसिडेंसी है, या और SCO समिट भी भारत में होने वाला है 2023 में। भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। और खैर भारत के डिप्लोमेट्स जो हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आज के डेट में सारे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई तभी से भारत, हाँ समय होता है, आज एक अलग लेवल हो गया, लेकिन देश तरक्की कर रहा था आज तक, काफ़ी कुछ मिला है। हाँ, 47 के बाद से जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। करप्शन हर जगह होता है। और प्रेसिडेंसी है अपना, और भारत जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार ये इस मौके से चुकेंगे भी नहीं, और काफ़ी स्कोप है भारत के लिए। लेकिन हर जगह से जो एक एक निगेटिविटी, आप जितनी रिपोर्ट आ रही हैं वो आप उठा के पढ़ लीजिए भारत के विषय में। हर तरफ से भारत के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन एक नेगेटिविटी जो आ रही है वो ये है, क्योंकि हिंदू धर्म संसद है, या हिंदू उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बयान हर धर्म वाले देते हैं भारत में, ऐसा नहीं है। और बहुत बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है, चाइना को पीछे करने वाला है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई हर कोई यहाँ पे परफेक्ट ही होगा। लेकिन फिर भी हिंदुओं की बात इसलिए विश्व स्तर पे अधिक उछलती है क्योंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है। और जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसकी छवि कहीं ना कहीं है, क्योंकि राइट विंग की पार्टी है तो एक हिंदुत्ववादी छवि बनी हुई है। कंपटीशन में और कोई पार्टी इनके है नहीं, इस वजह से इन्हें अधिक उछाला भी जाता है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत परिश्रम के बाद इस स्थिति पे भारत पहुंचा है आज। तो हर नागरिक से यही निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें,
हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, और हिंदू राष्ट्र बना के हम क्या कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र वाले अक्सर कहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, सारा कुछ जो भी सबको पता है कौन कौन आता है। अभी प्रैक्टिकल बात यही है कि अभी 140 करोड़ में से लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं, बाकी 20-30 करोड़ 35 करोड़ जो है वो मुस्लिम आबादी है, और भी माइनॉरिटी के हैं। अभी जब इतनी दिक्कत हो रही है तो क्या लगता है कि अखंड भारत बनने के बाद वहाँ के नागरिक को आप देश से निकाल के बस ज़मीन उनकी ले लेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। और खैर, जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो इस पे एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये सही भी है, क्यों चाहिए हमें? सबका अपना देश है, सबकी अपनी ज़मीनें हैं, सारे अपने अच्छे से रह भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पीओके की, तो वो जब सही समय आएगा वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए भी। लेकिन हर नागरिकों से यही निवेदन है, धैर्य बना के रखें, कोई ऐसा ऊटपटांग बयान ना दें जिससे देश की छवि जो है वो खराब हो। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसे पीछे ढकेलने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि एक गलती और कई गिद्ध ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इंडिया के अंदर भी ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जो कि देश की छवि खराब करने या देश को बदनाम, विश्व स्तर पर देश को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आप एक गलती करेंगे, कई फर्जी के ऐसे फैक्ट चेकर भी घूम रहे हैं, वो उन्हें मौका चाहिए और वो इस मौके को लपक के लेंगे हाथ में, और फिर उनका अपना शुरू हो जाता है। और चूँकि अब ये बात भारत देश में कही गई है, जो कि हिंदू प्रधान देश है, और हिंदू संस्था ऐसी बात कर रही है, और ऐसे फैक्ट चेक करने वाले अक्सर वो वामपंथी होते हैं। तो इन लोगों की बातों को काफ़ी सीरियस लिया भी जाता है, काफ़ी उछाला भी जाता है। तो निवेदन यही है कि जोश में आके ऐसा कोई उल्टा सीधा बयान ना दें जिससे देश की छवि जो है वो धूमिल हो। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत आज के समय में आप देख ही सकते हैं। अभी वहाँ पे IMF की भी मीटिंग चल रही है, उनकी तमाम शर्तों को वो मान भी रहे हैं, पैसे हो सकता है मिल भी जाएं, और भी जगह से मिल जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं कि पैसों ने मिल जाए। मुद्दा ये है कि वो पैसे देश में उसमें से कितने रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ के तो जो उनकी जो लीडरशिप है, करप्शन का लेवल उनका ये है कि वो तो बस इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि पैसे मिले, वो वहाँ से लेके डुअल सिटीजनशिप वाले जितने भी नेता हैं वो लेके उससे बाहर निकल जाए। इन शॉर्ट कि अगर पाकिस्तान में कोई मुसीबत आती है, फ्लड है या भूकंप वगैरह जो भी आया, या फिर ऐसी कोई मुसीबत आती है, पैसे की तंगी आती है, जिससे एक ये उम्मीद रहती है कि बाहर वाले मदद करेंगे, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस के तो मज़े ही आ जाते हैं, उन्हें मौके मिल जाते हैं कि हाँ पैसे आ रहे हैं, उसे लेके निकलो बाहर। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से, स्टेबल डेमोक्रेसी ना होने की वजह से संविधान का बहुत लेट से लागू हुआ भी तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की जो छवि है, भारत का इमेज जो है, ग्लोबल इमेज जो है, वो एक काफ़ी स्टेबल डेमोक्रेसी का है, वो कोई भी सरकार रही हो भारत में। और भारत की डेमोक्रेसी वास्तव में डेमोक्रेसी मानी जाती है। तो बस यही निवेदन है आप लोगों से। और देश को सनातन से जोड़ने के और भी तरीके हैं, अविवादित तरीके हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।